दोस्तों सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आप इस वीडियो को रात को देख रहे हो तो प्लीज अपने रिस्क पे देखना, क्योंकि ऐसी चीजें ना बहुत सारी अकल्ट चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए दोस्तों माँ बाप के साथ देखो या किसी दोस्त वगैरह के साथ देखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उसकी आवाज कैसी हो गई थी, जैसे पतली सी आवाज से, थोड़ा बोल के बताओ। बता सकता हूँ, आई थिंक माइक में तुम्हें ज्यादा ना जाए, तुम्हें छोड़ के जा रहे यहाँ से। इस लेवल की बेइज्जती, मतलब कह सकते हो आप पूरा बेस बढ़ चुका था उसका। दोस्तों रात के 12:30 बज रहे हैं जब हम ये ब्लॉग बना रहे हैं, और इसलिए बना रहे हैं ताकि बिल्कुल सच्ची वाइब्स के साथ आपको एकदम सच बात बता सके। अंधेरे में हमें परछाई दिख रही है और मैंने उठाते ही फोन खोला है। वो वीडियो मेरी फेसबुक पे है, अगस्त्य खुराना नाम से मेरी आईडी है, आप सर्च कर लेना। आज से 4 साल पुरानी है, 4 या 3.5-4 साल पुरानी है। कह रहा भाई जितनी जल्दी हो सके घर भगा। मैंने दोस्तों उस पगडंडी में ना रॉकेट की तरह स्विफ्ट भगाई, स्विफ्ट थी हमारे पास, और बिल्कुल मेन गेट पे पहुंचा। उस बंदे ने पीछे से कहा अब रुक जा। मैंने कहा भाई देख मेरे को जाना है सुबह अपने घर, तेरे को अब क्या हो गया, अब क्या चाहिए तुझे? कह रहा गौरव मेरे को जिंदा देखना चाहता है। मैंने कहा हाँ भाई चाहता हूँ। कह रहा गाड़ी वापस ले ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दूसरे ब्लॉग में, जहां बहुत सारी बढ़िया बातें होने वाली हैं और स्पेशली होने वाली है भूत की बातें। पक्की बात है? पक्की। सबने भूत देखे हैं? दोस्तों आपको भी मैं मिलाऊंगा अपने शो पे। अगर आपने भी सच में कोई भूत का या सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस किया है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख पड़े। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और जो भी सच्ची कहानी होगी उसको दिखाऊंगा अपने चैनल पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाता हूँ पुनीत भाई को। पुनीत भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये क्या लिखवा रखा है आपने? FU*K रूल्स। अब इसका मतलब समझने के लिए आपको इसके पहले वाला ब्लॉग देखना पड़ेगा। क्या बात है, वो भी देख लेंगे। भाई आप क्या करते हैं थोड़ा बताइए हमारे दोस्तों को। मैं करता हूँ गूगल पे जॉब। गूगल में जॉब? तुम तो खुद ही भूत हो फिर। हम वो भूत हैं जो आपकी वीडियो से पहले आ जाते हैं ऐड बन के। अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू। साथ में हमारे हैं अगस्त्य भाई, अगस्त्य खुराना भाई। यूट्यूब मैं एकदम बढ़िया हूँ। यूट्यूब में उभरते हुए सितारे हो तुम। 2.5 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। 2.5 नहीं हुआ अभी। अच्छा 2 मिलियन। 2 थोड़े टाइम में ये भी भूत हो जाएंगे, ये भी नहीं दिखेंगे हमें। नहीं बिल्कुल दिखेंगे। ईद के चांद हो जाएंगे। ईद के चांद की ईद हो जाएंगे। इसके बाद हमारे भाई अभी बड़े भाई, आप क्या करते हैं? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, साइड बाय साइड में यूट्यूबर। अच्छा आप यूट्यूबर भी हैं? क्या बात है भाई, जॉब के साथ यूट्यूब। मेरी तो छूट गई। अच्छा भाई छूट जाएगी, कर लेता हूँ मैनेज थोड़ा थोड़ा। यार ये बताओ, सबसे पहले तुम लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? बहुत सीरियस बात करेंगे। मैं नहीं रखता। तुम नहीं रखते? मैं रखता हूँ विश्वास। इसको ले जा जरा कब्रिस्तान ले जाओ। रखने लगेगा। अभी टाइम क्या हुआ है भाई? जला दे बत्ती। बंद है घड़ी। मेरी भी बंद है। 12:30 12:27। भाई मुझे लगता है सच में भूत का असर होने लग गया, घड़ियां बंद हो गई। दोस्तों रात के 12:30 बज रहे हैं जब हम ये ब्लॉग बना रहे हैं, और इसलिए बना रहे हैं ताकि बिल्कुल सच्ची वाइब्स के साथ आपको एकदम सच बात बता सके। कोई भाई हम स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, कुछ नहीं पता, जो सच है वही बताएंगे। तो चलो बातें करते हैं कम, भूतों में है दम। मस्त है ना डायलॉग? राइम किया पूरा। विश्वास करते नहीं करता वैसे। अगस्त्य हाँ तू करता है? मैं करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मैं नहीं करता बस। तो फिर आज रात के बाद करने लगेगा। यहाँ से 1.5 घंटे का सफर है गुड़गांव तक, इसको करवा देंगे। गुड़गांव हाँ, बीच में इसको उतार देना कहीं ना झाड़ियों में बेटे। इसको द्वारका छोड़ के जाएंगे। नहीं। अच्छा द्वारका, अच्छा वाली। नहीं। स्टार्ट करते हैं फिर इस वाले भाई से। भाई पहले मेरे को ये बताओ, तुमने इतने सारे टैटू क्यों बनवा रखे हैं? भूत से बचने के लिए। भूत तो नहीं लिखा हुआ। तो पता लगना चाहिए लास्ट लोग देख के इसका मतलब बात। अगर ये भूत ने देख लिया और वो सीरियस हो गया तुम्हारे साथ, फिर मैं भूत की शादी में नाचूंगा और क्या। अच्छा भाई एक बार नेक इधर करना। ये बहुत सही सा टैटू बना हुआ है। इल्यूमिनाटी। ये इल्यूमिनाटी क्या है? ये पॉजिटिव है दोस्तों, यही है वो इल्यूमिनाटी जिसको हम सालों से ढूंढ रहे थे। इसी के सर पे है 10,000 का इनाम। हमारे पास पक्षी भी है। इन्हें वो इल्यूमिनाटी मत बताओ, ये पकड़ के ले जाएंगे इसे। वो तुम ये सच में इल्यूमिनाटी का निशान है? कहीं ये पागल तो नहीं बना रहे, 1 घंटे से बैठे हैं और हमारे राज ले रहे हैं। बाकी क्या होता है, लोग बताएंगे इसका क्या मतलब है। कमेंट में थोड़ा उधर करो। देखो दोस्तों इसके 3-4 ट्रायंगल। मुझे तो नेपाल का झंडा लग रहा था। मैंने कहा आधा नेपाल नहीं भाई, अलग ही चल रहा है। चलो आपका क्या एक्सपीरियंस था? चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आप इस वीडियो को रात को देख रहे हो तो प्लीज अपने रिस्क पे देखना, क्योंकि ऐसी चीजें ना बहुत सारी अकल्ट चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए दोस्तों माँ बाप के साथ देखो या किसी दोस्त वगैरह के साथ देखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
देखो मैं रिटर्न डिस्क्लेमर भी दूंगा, लेकिन कह देना सही रहता है। तो बड़े भाई फिर स्टार्ट करते हैं। पुनीत जी, आपके साथ क्या हुआ मुझे बताइए। ये रियल स्टोरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एरिया खराब है कुछ है, बट कई बार होता है नेगेटिव एनर्जी हमारे पे ज्यादा कई बार शुरू से मुझे बताइए कहाँ की है, कैसे हुआ, वही किसके बताना साथ चाह रहा हुआ। हूँ कि तभी बता रहा हूँ पहले कि कोई ऐसा ना समझना कि जिस एरिया के बारे में बात करेंगे या कुछ भी कि वो खराब एरिया, कोई एरिया खराब नहीं होता, कोई नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी हमें कुछ नहीं कहती है। तो बात है हिसार साइड की, एक गाँव है, तो वहाँ का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक रिजॉर्ट है। तो हम वहाँ से रात को 12:30-1 बजे के करीब आ रहे थे, और हमने सुना था उस गाँव के बारे में कि वहाँ नाम पर ले लो यार, वैसे नाम लेने से कुछ नहीं होता। कई बार बंदा ना जाता है, बेशक आप रिजॉर्ट का नाम रिजॉर्ट मत का नाम लो। नहीं लेता मैं, फिर हाँ बता देता हूँ। बालसमंद गाँव से थोड़ा आगे ठीक है। जाके वो रोड पड़ती है, और आगे जाके एक रिजॉर्ट पड़ता है। आई थिंक हिसार का कोई होगा तो पहचान जाएगा किसका नाम ले रहा हूँ मैं। ठीक है। तो वहां पर 2 नहर है। 1 किलोमीटर के बाद एक नहर है, और एक उससे 1 किलोमीटर पहले एक नहर। तो 2 नहरों के बीच में 1 किलोमीटर का रास्ता बना हुआ है प्रॉपर। अच्छा अच्छा। तो उधर क्या है कि किसी ने आई थिंक 2001 और 2002 के अप्रोक्स उसने सुसाइड किया था किसी लड़के ने। वो भी काफी यंगस्टर ने, अप्रोक्स 20 to 23 की एज वाला कोई था यंगस्टर। ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज, हमें नहीं पता, आज तक पता नहीं लगा किस लिए सुसाइड किया गया। माइट भी सीक्रेट रखा गया है, कॉन्फिडेंशियल रखा गया है उस चीज को। तो वहां पर अभी भी बोला जाता है गांव की तरफ से कि अभी भी उसका साया देखा जाता है वहां पर। कभी कभार उसका प्रभाव भी हो सकता है किसी पे, एक टाइम लिमिट के बाद। क्योंकि सबने आई थिंक सुना होगा कि एक भूतों का टाइम होता है 12 से 3, जिसमें वो सबसे ज्यादा हैवी होते हैं। और 3 से 4 में कहते हैं कि जहाँ पर भगवान भी से भी ज्यादा उनकी एनर्जी ठीक बात है। अट्रैक्ट करती है। 3 से 4 और 12 से 3 एक तरह का उनका ही टाइम होता है। बट उस टाइम क्या हुआ कि हमने जो सुना था कि 11 बजे के बाद आई थिंक वो गाँव वाले नहीं निकलते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा रिस्की चीज है कि कुछ भी हो सकता है। हो ही ना, भगवान ना करे इसका हो, लेकिन हो सकता है क्योंकि हमारे साथ हुआ है ये चीज। ठीक है। तो रात के 12:30-1 या पता नहीं 1:30 बजे थे, ऐसा कुछ टाइम था कि हम एक रिजॉर्ट से कोई फंक्शन से आ रहे थे। काफी सारे लड़के लड़कियां थे, यंगस्टर्स थे, हम सारे यंगस्टर्स थे। तो क्या हुआ कि जैसे हम एक ऑटो में थे, हम थे आई थिंक 4 लड़के थे या 5 लड़के थे, और 2-3 लड़कियां थी हमारे साथ। जो ओपन ऑटो होते हैं, जो पीछे से भी ओपन होते हैं, आगे भी काफी सीट होती है बैठने की, और आगे ड्राइवर से 2 बैठ सकते हैं। तो ऐसे हम 7-8 जने थे। तो वहां पर जैसे हमने फर्स्ट पुल क्रॉस किया, हम थोड़ा मिड तक ही पहुंचे थे उस जहाँ पर ये हुआ था। अभी आज के टाइम वहाँ पीर दरगाह ही बन चुकी है ताकि इसको शांति करने के लिए। उस टाइम नहीं बनी थी वो चीज़। ये बात है 2013 की बात है ये, जब आप वहां गए थे। जब मैं गया था, जो मेरे साथ बीता था, तभी ये पीर दरगाह नहीं बनाई गई थी। तो अब पीर दरगाह तो थोड़ा शांति है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हुआ, मेरे अभी तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं हाँ, ये बात मैं समझ बताते हो ना, क्योंकि याद आ रही है चीज़ें। तो क्या हुआ कि हमारा ऑटो रुका, जिसमें हमारा डीजल पूरा था। उसमें ऐसा कुछ नहीं डीजल नहीं था, लेकिन डीजल था। फिर भी हमने चेक करा तो डीजल बिल्कुल खत्म था उसमें। डीजल या पेट्रोल, मतलब दैट इज डीजल पेट्रोल जो भी जो भी था, चलता है, फ्यूल था बेसिकली। फ्यूल था वो ओवर 0। तो हमने एक फोन करा दोस्त को अपनी सिटी में कि इस गांव साइड आ जा, हमारा ऑटो रुक गया है, पेट्रोल या जो भी फ्यूल था वो लेके आ जा, और यहाँ लड़कियां अकेला या 2 दोस्त, अपना ही दोस्त ले आइयो साथ में, क्योंकि लड़कियां बिठानी है कार में। क्योंकि लड़कियों को हम चाहते हैं कि चले जाए, हम लड़के सेंड कर लेंगे, जो होएगा देखी जाएगी, क्योंकि कोई वारदात भी हो सकती है रात को। तो इन द सेफर साइड कि हमने गर्ल्स को भेजना था। तब तक मीनवाइल हमने क्या करा कि एक सर थे हमारे साथ, तो सर और एक लड़का सैंडी, वो गए साइड में, कोई जंगल सा था उसमें गए, क्योंकि हमें ना स्मेल आ रही थी बहुत काफी अजीब सी। तो वहां पर जैसे वो गए तो वहां चेक करके आए, और वो भाग के आए वापस। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो वो दे आर सेइंग कि वहां पर कोई लाश है, कुछ पड़ी है। माइट भी वो एनिमल की हो सकती है, गाय की हो सकती है, या इंसान की भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो वो घबरा के भाग के आए। तो डर हमें भी लगा, लड़कियों को डर लगा। तब तक हमारा दोस्त आ चुका था कार से, उसने कार में लड़कियां लेके वो चले गया था। अब हम सिर्फ दोस्त और हमारा सर थे, हम आई थिंक 4 या 5 दोस्त थे और एक सर थे हमारे पास। तो हम खड़े थे रोड के बीच में। तो वहां पर ना अलग सी स्मेल, जैसे कहते हैं ना काफी टाइम हो गया एक बॉडी पड़े हुए और स्मेल आती है, वो स्मेल ऐसे बढ़ती गई ना धीरे धीरे, जो स्टार्टिंग में नहीं हमें आ रही थी, वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और फुल फुल मतलब कि ऐसे खुले एरिया में हमें सफोकेशन होने लगी। आज तक ऐसा सुना ही आपने कम होगा कि खुले एरिया में सफोकेशन कभी नहीं होती है। तो वहां पर सफोकेशन इतनी ज्यादा हुई कि हमने सोचा कि रिजॉर्ट साइड चला जाए, बेटर कि हम इधर जाएं, क्योंकि रिजॉर्ट साइड थोड़ी लाइटें हैं। तो हम लाइटों साइड चलने लगे रिजॉर्ट साइड। तो एक जगह जाके हम रुके एक लाइट के नीचे की, वेट कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी देर, क्योंकि हमारा ऑटो उस फ्यूल से भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो हमने कहा कि कार आ जाए, अब ऑटो को यहीं छोड़ जाएंगे, तो कार आके दोबारा हमें ले जाएगी तो बेटर वही रहेगा। और हमारा ऑटो वाला भी भाग गया था। सबसे बड़ी बात अच्छा। आपको बताना भूल गया बीच में, ऑटो वाला हमारा भाग गया था, अच्छा। क्योंकि उसको वहां का पता था जो हमें बताया नहीं था उसने। उसने हमें बाद में बताया था जब हम हिसार पहुंच गए थे। एंड ऑफ द मतलब जो टॉपिक है अभी जाएगा।
तो उस लाइट वाले एरिया में जब हम खड़े थे, जो सर के साथ सैंडी गया था उसने मेरे को यूं पकड़ा है और यूं पुश करा है, और उसने मुझे पुश करते हुए यूं पकड़ के रखा है। उसकी आवाज़ बहुत पतली थी जनरली बोलने में, उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। आप मानोगे नहीं, ये रियलिटी बात है, उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने मुझे यहाँ से पकड़ रखा था और वो मुझे कह रहा था कि मुझे तो छोड़ के कैसे जा रहा है, बहुत अलग सी आवाज़ में, कि मुझे छोड़ के कैसे जा रहा है, मुझे लेके जा, मुझे लेके जा। तो एक मेरा दोस्त था, उसने, सैम नाम का था वो दोस्त, सैम ने उसको थप्पड़ मारा है होश में लाने के लिए। थोड़ा वो होश में आया, उसने पूछा कि क्या हुआ। वो दिन और आज के दिन, आज तक हमने उससे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो अपना माइंडसेट उसको याद ही नहीं कि उस जगह से, उसको ये याद है कि मैं जंगल गया था, उसके बाद उसको नहीं पता कि मैं यहाँ से वापस अपने घर कैसे आया हूँ। अच्छा, वो ये भूल चुका जब था। वो बॉडी को देखने गए थे वही वाला उसके, दोस्त? हाँ वही जो अच्छा। करकल गया था, उसको नहीं पता कि मैं जंगल तक गया था, उसके बाद मुझे घर कब लेके आया हो। तो यार कई बार मैंने देखा है कि जब बंदा थोड़ा सा ऑरा कमजोर होता है ना, तो उसकी बॉडी में घुसना बहुत आसान हो जाता है ऐसी ताकतों के लिए। करेक्ट। तो आपने कभी उसे नहीं बताया कि उसके आज तक किसी ने नहीं बताया। अच्छा। क्योंकि हम चाहते नहीं कि दोबारा उसके मन में आए, कि उसके मन में कोई उसको, आई थिंक कोई अगर अट्रैक्ट उस ट्रिगर ना करे उस मेंटल फेज उसको को। चाहे भी से दोबारा अट्रैक्ट करना, तो वो घबरा के दोबारा उस चीज को ना करे, नहीं, ठीक बात है। हैवी ना करे उसके ऊपर। तो ये तुम्हारे चीज था। तो रोंगटे खड़े हो जाते होंगे मेरे सोच अभी भी के। हो रहे हैं, अच्छा, बता नहीं सकता, मेरे अभी तो उसकी आवाज कैसी हो गई थी? जैसे मतलब पतली कि- सी आवाज से, थोड़ा बोल के बताओ। बता सकता हूँ। आई थिंक माइक में तुम्हें ज्यादा ना आ जाए, तुम्हें छोड़ के जा रहा है यहाँ से, kind of। इस लेवल की बेइज्जती। Correct। मतलब कह सकते हो आप, पूरा बेस बढ़ चुका था उसका। ये तो मुझे अभी भारी अभी सुन हाँ। के ही मेरे को तो उस थोड़ा टाइम- सा रोंगटा खड़ा हो गया। भाई जो बंदा वहां रहा होगा ना, 1:30-2 बजे खासकर, आधी रात, लाइट नहीं है लाइट नहीं है। और इस बेस में आवाज, हाँ, भाई साहब हालत टाइट हो जाती Same। है। मतलब हमारी हालत टाइट हो गई है सुन के उस यार। टाइम पे तुम हाईवे पे हो, सोचो हाईवे तो पे, हाईवे हाँ, का कोई भी बंदा नहीं है। माहौल अलग होता है। और खास Dead करके body तुम्हें देख पता हो के कि आए हो। उस एरिया में अभी है चीजें वो। अरे यार, और तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि यहाँ पे ये हो रहा है। नहीं यार, ये तो ये मतलब चीज बहुत हो गया जबरदस्त है। दोस्तों, कभी भी ना जंगल में कहीं भी ऐसी जगह अकेले मत जाओ यार, वेट करो, किसी के साथ भी मत जाओ। किसी के साथ भी मत जाओ। सही बात। अब अगस्ते से पूछते हैं, अगस्ते आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ जी भैया, मैं मानता हूँ, पर मेरे साथ कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, बड़ी घटना जिसे आप कह सकते हो ना। फील किया है? फील किया है मैंने, हाँ 100%। 100%। बताओ क्या फील किया? तो हम कॉलेज में पढ़ते थे, मैं बीबीए कर रहा था, ठीक है। तो अब मेरे 3 दोस्त, मैं नाम ले दूंगा, मैं, पंकज, रवि, वो देख रहे होंगे तो वो एग्री करेंगे मेरे से। ठीक है। तो अब मैं हूँ यूट्यूबर, आपको पता है, तो मैं ना कभी कैमरा शाय नहीं रहा, कभी, बचपन से ही। तो मेरा एक आदत होती थी कि कुछ भी हो ना, मैं ना फेसबुक पे लाइव आ जाता था। तब यूट्यूब इतना नहीं चलाता था, मैं फेसबुक पे हर चीज अपनी डाल डाल के दिखाया करता था। तो फ्रेशर्स का टाइम था, फ्रेशर्स थी मेरे कॉलेज की, और मेरी बंदी थी मुझसे नाराज। सारा हॉस्टल में, हम एक दोस्त है हमारा रुपेश, नेपाल से वो आया हुआ था, तो वो उस हॉस्टल में रहता था। तो हम हॉस्टल में गए, वो अपनी कमरे की चाबी देगा। उसका ना बड़ा रूम था जिसके अंदर जिम भी था, भाई लौंडे आके कर सकते थे। एक रूम ऐसा बना हुआ था, उसमें जो बाथरूम थे ना, आजकल जैसे क्या होता है हॉस्टल में, आपको अटैच्ड बाथरूम मिलता है, उसमें एक कॉमन बाथरूम था, बॉयज बाथरूम ना, उसके अंदर 6-7 बने होते हैं, आपने देखा भी होगा पहले। तो वो चला करते थे, तो हम वहां रुके और वो चले गए, और मेरे को ये समझा रहे हैं, थोड़ा हरियाणा के लड़के हैं हम, इस तरह क्यों नहीं, वाही आवे की बात करन, हम कौन जावा। तो ऐसे करके हम, मेरे को वो भी समझा रहे, पंकज और भी, चल तू कर ले यार, वो तो छोरी है, और छोरी है तो क्यों हो गया, वही आएगी, देखियो खड़काते हुए दरवाजा। तो हम सारे बात कर रहे हैं, पूरे हॉस्टल की लाइट बंद है, सिर्फ हमारे कमरे की चल रही है, सब गए हुए हैं। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा जब तक वो बुला नहीं लेगी। मैंने बोला मेरे दोस्तों को कि उसका जब न्योता आएगा तो हम तभी जाएंगे। तो चल रहा है, थोड़ी देर बैठे हैं, बातचीत हो रही है, तो अचानक से दरवाजे पे खट 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 आ रही है। मैं कहा देखो आ गई, वो आ गई, तो खुश हो गया मैं। हमने दरवाजा खोला, दरवाजे पे कोई नहीं, आसपास देखा है। मैं कहा रुपेश ना मजा लेता है। वो हमने जैसे बाहर निकले, गैलरी थी, बड़ी गैलरी, और ऐसे रूम्स बने होते हैं, गैलरी में आवाज मार रहे हैं, रुपेश रुपेश, भाई वही आया होगा, और तो किसी को पता भी नहीं कि हम यहाँ आए। तो हम अंदर चले गए, भाई कोई कहते हैं ना बकचोदी करके भाग गया। तो उसके बाद क्या हुआ, हम अंदर आए हैं दोबारा, और हमने दरवाजा बंद किया, लॉक किया, फिर दोबारा आवाज आई है खट 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 खट। बाहर निकले हैं, कोई नहीं है। फिर हमें लगा है, क्योंकि एक तो अंधेरा ज्यादा है, तो आपका ना माइंड यहीं जाता है, बचपन से हमने देखा है, अंधेरे में मेरे को थोड़ा डर भी लगता है। तो मैं उनको बोल रहा हूँ, पर वो कह रहे हैं अरे कुछ ना होता, कुछ ना होता। तो क्या हुआ कि ना, हम रूम में बैठे तीनों जने और बात कर रहे हैं, ये सब हो गया, थोड़ा 5-10 मिनट आगे बीत गए। क्या होता है, अचानक से लाइट जलबुझ होती है, और आ जाती है लाइट, दोबारा चल जाती है। हमें को लगा चलो वैसे टेक्निकल कोई फॉल्ट हो सकता है, इतने पुराने हॉस्टल हैं, कब से ये बनवा रहे हैं, कब से नहीं बनवा रहे।
ये हो सकता है। उसके बाद उस जो रूम का है ना, सारा सामान नीचे गिरने लग जाता है। हम उठा उठा के रख रहे हैं, अपने आप गिर रहा है। जिम के डंबल पड़े हैं यार, इतनी भारी चीज है, कोई बैलून हो तो इधर से उधर जा सकता है, बॉल हिल सकती है, हवा तेज है, वो गिर रहा है। और हमें ना हल्का हल्का ना ठंड लगने लगी है यार। जून के महीने में ठंड लग रही है, फ्रेशर चल रहा है। और जो फ्रेशर्स का मैदान था, जो ग्राउंड में जहां चल रहा था, पार्क टाइप बना हुआ था, वो हमसे 2 किलोमीटर दूर है, मतलब ऐसे थोड़ा सटके बना हुआ था। तो अब हम बाहर निकले। अब हुआ क्या है देखते हैं, खटखट दोबारा आ रही है। हमने खोला, अब क्या, अब जो होगा, अब हरियाणा वाले अब बैठ उठा और जो है सिर पाड़ देंगे। तो ऐसे करके हम बाहर निकले और गैलरी में हम घूम रहे हैं। बाथरूम की लाइट जलबुझ हो रही है, जो कॉमन बाथरूम बना हुआ है। मगर इसके अंदर कोई भाग गया है और यही कर रहे हैं बकचोदी अपने साथ। अंदर गए, लाइट बंद है, कोई नहीं है, हम बाहर आए हैं। और मैंने बोला भाई पंकज भाई, अब तो मेरी रिया फट, यहाँ से चलते हैं। वो कह रहे हैं कुछ नहीं होता। इतने में हमें अंधेरे में परछाई दिखी। परछाई मतलब कहाँ पे, किस तरफ को दिखी? जैसे हम पीछे हैं, साइड में परछाई। और हम तीनों ये हैरान है, सोच पता क्या रहे हैं कि अंधेरे में कैसे परछाई दिख सकती है। ऑब्वियसली बात है यार, अंधेरे में परछाई कैसे दिखेगी? या तो मन का इल्यूजन है। काले साई भी तो होते हैं, काले साई होते हैं ना। अंधेरे में हमें परछाई दिख रही है और मैंने उठाते ही फोन खोला है। वो वीडियो मेरी फेसबुक पे है, अगस्त्य खुराना नाम से मेरी आईडी है, आप सर्च कर लेना। आज से 4 साल पुरानी है, 4 या 3.5-4 साल पुरानी है। उस वीडियो में भी कोई दिखा है, वो पोस्ट करी है और उस पर अच्छे व्यूज आए मेरे उस वीडियो पे, देख लेना, झूठी बात नहीं है। और जब वो दिखा है ना, पीछे हमारे कोई हमें दिखा, और वो कोई लड़का लड़की नहीं थे, किसी ने काला चोगा नहीं पहन रखा था, और वो परछाई दिखी है। हम हॉस्टल से पहली बार बाहर निकले, 3 किलोमीटर तक भागते गए, चीख रहे हैं। एक गार्ड ने पुकार नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी, और तीनों सिर्फ भागते हुए गए। और उसके बाद से, उस दिन के बाद से हम कभी हॉस्टल में नहीं गए। मैं 1 साल उस कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैंने बीबीए छोड़ दी थी उसके बाद। ये भी रिकॉर्ड है, कहीं भी चेक करवाना, ओम इंस्टीट्यूट नाम है कॉलेज का, चाहे वहाँ पूछ लेना, हिसार में ही है। अभी को भी पता है, अभी सारे तीनों हिसार से हम, वहाँ पूछ लेना। 1 साल मैं उस कॉलेज में पढ़ा हूँ, उसके बाद मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया था। और उसमें हमारे को पीछे कोई ऐसा लगा कोई दिखा है, और सच्ची में वो वीडियो में भी हल्का सा रोशनी आई है, अंधेरे में दिखना ना। और उसके बाद हम भागते हुए गए हैं, और वो कहानी मेरे को आज तक याद है, जो मैंने फील किया ना। और कहते हैं ना, मैं वो आपको बोल के नहीं समझा सकता कि वो वाइब क्या थी, मैंने उस टाइम क्या फील किया, मेरे पे क्या बीत रही होगी यार। पता है क्या होता है, कई बार ना जिसके साथ होता है ना, वही फील करता है। सही बात है, कोई चीज ना होके भी आपके पास है। मेरे साथ क्या हुआ था देख, मैं बिल्कुल भगवान को नहीं, मतलब भूत को नहीं मानता, भगवान को तो पूरा मानता हूँ भाई। 2 बार मौत के मुंह से निकल के आया हूँ, तो भगवान ही है। मुझे लगता था ये भूत वगैरह ना ज्यादा से ज्यादा माइंड में कुछ केमिकल ऊपर नीचे हो गए, डोपामाइन बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा सा सेरोटोनिन वगैरह जो भी आप होते हैं, या न्यूरॉन्स के गुच्छे बन गए हैं, आपको कुछ दिखा। क्योंकि क्या है यार, लाइट आपने देखी, आंखों में लगी, ब्रेन में गई, सिग्नल्स बने, दैट्स इट। तो मैं कहता था नहीं, कुछ नहीं है यार, और शायद स्ट्रॉन्ग ऐसा लगता था, पर अंदर से भाई देखो सारे भूत से डरते हैं, ये रियलिटी है। बिल्कुल सही बात। मेरे साथ एक बार दोस्तों एक चीज हुई, बिल्कुल 100% सच्ची वाली बात है। मैंने MBA कर ली थी और जॉब करने जा रहा था। तो बीच में ना क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है, कॉल लेटर और ज्वाइनिंग आने के बीच में 3-4 महीने का टाइम होता है। आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। अब क्या, अब तो जीवन का सत्य जानना है, यही सब था। बिल्कुल सिंपल बोल रहा हूँ, जो मन की बात है खोल रहा हूँ। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड भाई, हमने शुरू किया रात रात को घूमना। जैसे होता ना, उसकी मम्मी का फोन आ रहा है तो कहाँ है, गौरव के घर पे हूँ, मेरी मम्मी का आ रहा है तो इसके घर पे हूँ। मम्मी सुबह पहली सूरज की किरण निकली नहीं कि मैं घर आ जाऊंगा, और रात को हम पूरी रात घूम रहे हैं। ए गिरी नंदिनी लगा रखा है, बंदारे लगा रखा है। बंदारे इमरान हाशमी की मूवी का राज का सॉन्ग था, और 3-3, 4-4 बजे तक सुनसान में घूम रहे होते थे। क्या था भाई दुनिया में आए तो क्यों आए, पता तो चले, जिंदगी का राज तो जाने। तो ब्रदर क्या हुआ, मेरे दोस्त ने एक फ्लैट ले रखा था, ठीक है, आप सब भी सुनिएगा, बहुत रियल और इंटरेस्टिंग बात है। मेरे दोस्त ने फ्लैट ले रखा था, और वो फ्लैट DDA वाला फ्लैट था। DDA के फ्लैट कैसे बनते हैं, 5000 फ्लैट्स एक साथ बन गए, ठीक है। मैं थोड़ा आपको ढंग से बताता हूँ। मैं चाहता हूँ आप एक एक चीज़, एक एक डिटेल पे ध्यान देना, हो सकता है आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ हो। तो ब्रदर, हम रात को जा रहे थे, बहुत रात की बात है, 2-2:30 बजे का टाइम था, ठीक है। मेरे दोस्त ने फ्लैट रेंट पे लिया था DDA फ्लैट्स में, 5-6 हज़ार फ्लैट्स बने हुए थे। रोहिणी के सेक्टर 26 से आगे आप जाओगे ना, तो पूरे हेलीपैड वाली रोड कहते हैं उसको, वहाँ 2-3 हज़ार आप लगा लो फ्लैट्स होंगे। लेकिन वहाँ पे ना रास्ता नहीं था उस समय। आज से आप लगा लो, मेरे को जॉब करते हुए 5 साल हो गए, उससे पहले 2 साल MBA करी,
तो उसी समय का कुछ है ये। दोस्तों वहां गए, वहां पे ना कोई रोड नहीं थी, वहां पे सिर्फ पगडंडी थी जाने की। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई तू यहाँ पे निकाल ले फटाफट गाड़ी, सीधा घर चलते हैं और बकचोदी नहीं करते। अब उसका ना थोड़ा सा वो ऐसा था, मतलब जैसे सनकी नहीं होते, कह रहा गौरव क्यों डर रहा है, इनसे डरेगा तो और डराएंगी। मैंने कहा देख मेरे आगे बकचोदी मत कर, सीधा सीधा बोल, घर चल भाई। क्या होता है आप एकदम से अंधेरे में जाओगे ना, आपको कुछ दिखता भी नहीं है। नहीं तो मैंने उससे यही कहा भाई तू यहाँ से प्लीज गाड़ी निकाल ले। ही वॉज लाइक डरना कैसा। मैंने देख भाई मेरे जब पापा छोटे थे तो वो 12th 11th में थे, वो ना वर्जिश करने जंगल में जाते थे जैसे सारे भाई। तो उन्होंने पेड़ पे एक कटा हुआ सर लटका हुआ देखा, और बाप कह रहा है भाई तो झूठ तो बोल नहीं रहा होगा। और वो जो कटा हुआ सर था वो सबके नाम जानता था और सबके नाम लेके बोल रहा था कि तुम यहाँ क्यों आए हो सुबह सुबह। तो ये सब वही सब कुछ छोड़ के भाग गए। खेत में वर्जिश कैसे होती थी, फावड़ा ये बाल्टी वाल्टी लेके जाते थे, क्योंकि जिम में तो होती नहीं थी। बिल्कुल। तो भाई अब मेरा दोस्त ना मेरे आगे चैंपियन बन रहा, मेरे को कह रहा तेरे पापा डर गए, उनको जाना चाहिए था। उस कटे हुए सर से पूछते भाई बता तेरे को कैसे हम आजाद करवाएं, तेरी मुक्ति कैसे। मैंने कहा भाई हाथ जोड़ के नमस्ते, तू इस समय बकचोदी में है, और क्योंकि तेरा सामना नहीं हुआ तो तू कुछ भी ज्ञान पे लेगा। तो भाई उसकी पता नहीं क्या माथा ठनका, वो गाड़ी से उतर गया। अब पता क्या होता है, आप ना अपने लिए चाहे फट्टू हो, लेकिन आपके अपने पे कोई बात आती है ना, आप में कहीं ना कहीं से ताकत है। मैं गाड़ी से उतरा, मैं चलना भाई बैठ जाना, कह रहा नहीं वॉक करते हैं। हम वॉक करने लगे, हम 100 मीटर वॉक किया। अब आपकी आइस का रेटिना क्या होता है कि आप ज्यादा देर अंधेरे में रहोगे ना तो चीजें दिखने लग जाती हैं, ग्रैब कर लेते हैं। तो मुझे दिख रही है यार पेड़ पौधे हैं, ठीक है मैं ऐसे ही डर रहा था, सब कुछ तो है। चांद नहीं था उस रात को, मून वॉज नॉट देयर। हम थोड़ा वॉक करने लगे, एकदम से ना उसने मेरा हाथ पकड़ के पीछे खींच लिया। मैं क्या हो गया, कह रहा उस पेड़ की तरफ मत जा। मैंने कहा वहां क्या दिख गया तेरे को, कह रहा वहां ना मेरे को कुछ दिख रहा है और वो नीचे की तरफ आ रहा है हमें देख के। बिल्कुल एग्जैक्ट। मैंने आपको इनको ये स्टोरी गाड़ी में नहीं सुनाई, मैंने कहा मैं तुम्हें एक ही बार में बताऊंगा लेकिन दोबारा नहीं बताऊंगा फिर कभी। और भाइयों का ये आइडिया था कि भाई रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल रियल चीज़ है। तो उसने मेरे को खींच के पीछे कर लिया, कह रहा नहीं मैं आगे रहूंगा। मैंने कहा यार दोनों साथ में रहेंगे, कोई आगे पीछे का नहीं है। तो वो ना उसको लगातार ट्रेस कर रहा था कि हाँ अब जा रही है, रुक जा गौरव अभी रुक जा। फिर वो चलेगी, कह रहा अब सेफ है अब चलते हैं। कई बार कुछ लोगों को कुछ चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। फिर हम वॉक करने लग गए। उसने मेरे से कहा एक काम करेगा मेरे भाई। मैंने कहा हाँ बता। कह रहा ये गाड़ी की चाबी पकड़, गाड़ी ले आ। और गाड़ी ना वही पगडंडी पे 200 मीटर पीछे थी। तो मैंने ले आता हूँ यार, अब तो डर है ही नहीं कुछ, अब तो सब नॉर्मल है। तो मैं वॉक करके गया, गाड़ी में बैठा, ऑन करी, लाइटें ऑन करी और अब अपने दोस्त की तरफ गया। भाई मैं देख रहा जहाँ उसको छोड़ के गया था बंदा ही नहीं है। एग्जैक्टली। अब मेरी फटी, इधर भी जंगल इधर भी जंगल। अब इस समय सबसे मेन क्या कर सकते हो आप, गाड़ी की लाइट जला के गाड़ी को गोल गोल घुमा सकते हो उसी पगडंडी पे, जो छोटी सी जगह है, आगे पीछे बैक करके। अब मैं लाइट मार रहा झाड़ियों में, पेड़ों में, कहीं से दिख जाए, हो सकता है वॉशरूम चला गया हो, सुसु वगैरह आ जाता है। भाई 10 मिनट तक बंदा ही नहीं आया। अब मैंने क्या किया, गाड़ी यूं ही घुमाया जा रहा हूँ, वही जो घास पिचका दी है। और थक हार के लास्ट में मैंने लाइटें करी ऑफ, इग्निशन किया बंद। मैंने कहा अभी आ जाएगा, नहीं आया भाई। एकदम से दोस्तों कोई ऐसा काला सा यूं साया आया पेड़ों में से निकलता हुआ, और मेरा दोस्त ही था, सीधा मेरी गाड़ी, उसकी गाड़ी थी, गाड़ी भी उसकी थी, उसकी गाड़ी की फ्रंट वाली बेडशीट पे यूं करके धम करके पड़ा। कह रहा गौरव गाड़ी भगा। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कह रहा बस गाड़ी भगा। अब भाई मेरा दोस्त कहाँ बैठेगा, वो यहीं बैठेगा ना मेरे साइड वाली सीट पे, वो वहां नहीं बैठा, वो पीछे वाली सीट में जाके ऐसे करके लेट गया जैसे कोई डर रहा है वो किसी से। मतलब क्या हो गया, बकचोदी क्यों कर रहा है, खड़ा होना। कह रहा भाई जितनी जल्दी हो सके घर भगा। मैंने दोस्तों उस पगडंडी में ना रॉकेट की तरह स्विफ्ट भगाई, स्विफ्ट थी हमारे पास, और बिल्कुल मेन गेट पे पहुंचा। उस बंदे ने पीछे से कहा रहा हूं अब रुक जा। मैंने कहा भाई देख मेरे को जाना है सुबह अपने घर, तेरे को अब क्या हो गया, अब क्या चाहिए तुझे। कह रहा गौरव मेरे को जिंदा देखना चाहता है। मैंने कहा हाँ भाई चाहता हूँ। कह रहा गाड़ी वापस ले ले। मैंने कहा भाई देख मेरे को घर जाना है, तेरा अपना स्केड्यूल है। कह रहा प्लीज यार मेरे को जिंदा देखना चाहता है, गाड़ी वापस ले ले। मैंने कहा हुआ क्या बता तो सही। कह रहा मेरे से ना एक गलती हो गई बहुत भारी। मैं क्या गलती हुई है। कह रहा मैं जब उतरा मेरे को वॉशरूम जाना था, तो मैं ना झाड़ियों में से ऐसे चलता गया और आगे ना एक दरार आई बड़ी सी, और मैंने दरार टाप ली कूद के। फिर मैं और आगे गया तो एक बहुत बड़ा सा पेड़ सूखा हुआ था, और मैंने कहा अरे कोई बात नहीं मैं तेरे को आज पानी दूंगा, और मैंने वहां पे सुसु कर दिया। कह रहा भाई जैसे मैं सुसु करने गया ना, कुत्ते उत्ते रो रहे थे वहां, और एकदम से मुझे आवाज आई कि तू तो बड़ा जवान है, तू तो मुझे बहुत अच्छा लग गया, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। मैंने कहा भाई अब कहाँ है वो। कहता मेरे साथ ही है।
भाई। और जो उसके चेहरे पे स्माइल थी ना, जो उसने कहा मेरे साथ ही है। मैं गाड़ी घुमाई दोस्तों, बिल्कुल वहीं ले गया। अंधेरे में कुछ नहीं पता होता कौन सी जगह थी, बहुत ढूंढा, लेकिन एग्जैक्ट वो पता चल जाता ना, हाँ ये पेड़ थे ये, क्योंकि फटाफट आपकी मेमोरी में रहता है। वहां रोकी गाड़ी, मैंने कहा अब उतर। अब उसने सुध-बुध खो रखी है। ही वाज लाइक जैसे चलती हुई जिंदा लाश नहीं होती, कह रहा अब आगे चल, आगे झाड़ियां आएंगी, फिर दरार आएगी। दरार आ गई भाई, दरार पे से हम कूदे। फिर कह रहा आगे कुत्ते उत्ते आएंगे। मैंने कहा चल ठीक है कुत्ते आएंगे। और आज भी मेरे ख्याल से वो पेड़ वहां हुआ। हम भाई गए वहां पे, हाथ जोड़े दोनों ने। भाई देख, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मेरे बस की नहीं है किसी से भी पंगा लेना या किसी। मैं भाई माफी मांग सकता हूँ अगर कभी किसी के साथ भी ऐसे हो। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा देखो छोटा है, नादान है, आप इसे प्लीज माफ कर दो, इससे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेगा। यही मैं कर सकता हूँ इन शक्तियों को। ठीक है भाई, मैं कोई चैंपियन तो हूँ नहीं। और पता नहीं क्या हुआ, फिर शांति से, वो भी थोड़ा होश में था, हाथ जोड़ के हम दोनों प्रार्थना करके वापस आ गए। गाड़ी में बैठे, उसके फ्लैट पे आए। उसका फ्लैट भाई ऐसा, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात। फ्लैट चढ़े ही नहीं थे, बुक ही नहीं हुए थे, कहां से होंगे। अब हमने भाई लगाया रात को शिव तांडव, और दोनों ने फ्लैशें कर ली अपनी। और डरी पड़ी थी भाई, फटी पड़ी थी, क्या करते। उसके बाद हम दोनों सो गए। लेकिन पता है, उस सोने से पहले हम सोए भी शिव तांडव चलते चलते और फ्लैश ऑन में, दोनों जैसे थे वैसे वैसे सो गए। हमें ना लिटरली एहसास हो रहा था कि उस समय कमरे में हमारे अलावा, मेरे ना मतलब सर में ना कुछ ऐसा होता है जैसे ब्लड आ जाता है ना एकदम। हमें पता था कि हमारे आसपास बहुत सारे साए बैठ के उस शिव तांडव को सुन रहे हैं। उसके बाद हम सुबह उठे, और बिल्कुल 100% सच्चा किस्सा है दोस्तों। और भी बहुत बार बहुत चीजें हुई हैं, लेकिन मैं अभी सब नहीं बताऊंगा। लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी थी। और अगर मैं मानता हूँ कि मैं भाई फन्ने खाऊं या मैं भूत नहीं देखे ना भाई, या अगर आपको भी लगता है जिस दिन दिख जाते हैं ना, या जिस दिन किसी अपने पे आता है, अपने पे जाना है, किसी अपने पे आता है ना, पता चल जाता है भाई कि हमसे बड़ी ताकतें हैं, और उनसे दूर रहो, माफी मांग लो, बिल्कुल चैंपियन मत बनो, डरो मत, माफी मांग लो और चले जाओ। और इन चीजों को मजाक भी मत उड़ाओ। मजाक तो कभी मत उड़ाओ भाई, मजाक। तुम्हें नहीं पता किस बंदे ने किस स्थिति में सुसाइड किया है। हो सकता है वो बंदा कितने दर्द में हो यार। अगर कोई अपनी जान ले, हम कितना प्यार करते हैं अपनी जान से, सही बात। कोई अपनी जान ले रहा है, कितना दर्द में होगा यार कि उसने खुद को मार लिया। कितने मर्डर हुए हैं, कितने बच्चों के मर्डर हुए हैं, रेप्स हुए हैं। काफी लोग क्या होते हैं कि जो लोग नहीं मानते, ठीक है, तो वो लोग जनरली मजाक उड़ाते हैं, वो लोग हंसते हैं। जैसे आप स्टोरी सुना रहे हो या कोई सुना रहे हो, वो लोग हंसते हैं। तो यार जिसके साथ जो बीतती है ना, उसको पता चलता है कि असलियत उस टाइम पे क्या मैं फील कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं भाई, भूतों ने इंसानों का इतना बुरा नहीं किया जितना इंसानों ने इंसानों का किया। सही बात। पॉलिटिक्स के चक्कर में देश के देश बर्बाद कर दिए। ठरक और हवस के चक्कर में कितने बच्चों के साथ कितना बुरा हुआ है। जमीन जायदाद के चक्कर में कितने मर्डर हुए हैं। पैसे के चक्कर में कितने हुए हैं, ताकत के वर्चस्व के। भूत तो 10 लाख में से एक को कुछ बुरा करेगा। तो जब एक इंसान या जब मरता है, भूत कब मरता है? जब उसके पास उसके साथ नाइंसाफी होती है। भूत कब बनता है? सही बात है। सही, जब वो उसके साथ नाइंसाफी होती है तभी भूत बनता है। हाँ, वो जीते जी कुछ नहीं कर पाया तो उसकी आत्मा फिर बदले लेती है। पर बाकी मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जैसे हम इंसान की किसी लाश से डरते हैं, हम किसी कॉकरोच की लाश से क्यों नहीं डरते, या किसी कीड़ी की, या किसी मैं इसका आंसर देता हूँ। नहीं लिखा नहीं, ऐसा नहीं है। कुत्ते की, कुत्ता भी हम मेरे को, मैंने जैसे गाड़ी चलाता हूँ, बड़े कुत्ते हुए मरते हुए दिखते हैं मुझे। मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें हैं यहाँ पे दोस्तों। एक होती है कॉन्शियसनेस, ठीक है। जो हमारी कॉन्शियसनेस है ना, वो पूरे जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। ह्यूमंस की आप समझना, किसी भी जानवर का या कॉकरोच का या रैट का या कुत्ते का, उनके सिर्फ दो ही चीजें हैं, उनको खाना ढूंढना है और अपना प्रजनन करना है। इंसान ऐसा नहीं है। इंसानों के जीन्स लगा लो या हमारा जो माइंड का लेवल है, फ्रिक्वेंसी है, इस समय हम अध्यात्म में है। आप समझ रहे हो, ये पूरा जो यूनिवर्स है इंटरकनेक्टेड है। मैं आपसे जुड़ा हूं, हो सकता है साइंस ने भी उस नेटवर्क को ना निकाला हो, पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं यार उससे बात करनी थी और एकदम से उसका फोन आया था। बहुत बंदों के साथ होता है ये चीज। कहीं ना कहीं हम सारे एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक पूरा सेल है ये, जैसे हम बायो में पढ़ते थे ना, एक सेल, ठीक है, और बीच में न्यूक्लियस होता है जो पूरे सेल को चलाता है। तो वो न्यूक्लियस है सुपर कॉन्शियसनेस, जिसे हम गॉड कहते हैं, और हम सब है उसके नोडल पॉइंट्स। बात समझ रहे हो? कहते हैं ना, जब बहुत सारे लोग एक, जैसे मान लो मेरे शरीर में यहाँ दर्द हो रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ के सेल्स ने मेरे ब्रेन को वो दिया कि भाई यहाँ गर्म लग रहा है, यहाँ से हाथ हटा लो। ऐसे ही जो मेन न्यूक्लियस है, जब बहुत सारे लोग, हम सारे नोड्स ही तो है, नोडल पॉइंट्स है। हम जब सोचते हैं ना कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है, भगवान हमें बचा लो,
तो जो मेन यूनिवर्स है उसका जो दिमाग है, सुपर कॉन्शियसनेस, वो कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल भेजता है या अपना कोई छोटा सा स्वरूप भेजता है, अवतार भेजता है और हमारा निवारण करवाता है। अब बात आपकी आ गई कि जानवरों में क्यों नहीं होता, क्योंकि शायद मैं हमेशा कहता हूँ मैं चैंपियन नहीं हूँ, मुझे सब कुछ नहीं पता। हो सकता है कि ब्रदर ये जो हमने सड़क किनारे बहुत लोगों को मैंने सुना है कि हम गाड़ी चला रहे थे और हमने ना कोई जानवर भागता हुआ देखा गाड़ी के साथ, लेकिन हमने जैसे ही उस तरफ देखा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है सिर्फ इंसानों की आत्माएं होती है, जानवरों की भी हो सकती है। और बहुत लोगों ने देखा है कि हमने क्या देखा, खेत में से या गाड़ी चला रहे हैं और ऐसे कोई कुत्ता भाग रहा है, फिर वो बढ़ते बढ़ते कोई बड़ा जानवर बन गया, फिर एकदम से हमने देखा 7 फुट का कोई आदमी भाग रहा है। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारी आत्माएं हो, अलग अलग वेश ले लेती हो, ठीक है। नाइट ड्राइविंग में जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं तो आपने छल देखे होंगे। हाँ, छलावे, रोड छलावे छलावे, जो रोड मुड़ रही है लेकिन वो होती ऐसा लगता है सीधी जा रही है। हाँ। तो काफी एक्सीडेंट तो देखे हैं कि सीधे सीधे ही रोड कई बार दिखते हैं कि कोई खड़ा है, हाँ, नहीं असली में कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, बिल्कुल ऐसे नहीं तो होता। रोड टप गया फटाफट से। ये भी ये देखिए छलावा। चीजें गौरव भैया सारी हैं, लेकिन मुझे कहीं लगता है थोड़ा अपना माइंड भी कसूरवार है। क्योंकि आप किस चीज को कहाँ लगाते हो? आप हनुमान चालीसा सुनते हो गाड़ी चला रहे हो तो आप बहुत सही भी जर्नी पूरी कर सकते हो। आपका दिमाग ऐसा कहाँ भी कहाँ नहीं लगा है, रहे हो? वैष्णो देवी से आते हुए वो चल रहे हैं, बस से खाई में गिर जाती है, ऐसा तो नहीं है वो प्योरिटी। देखो एक सारी चीजें हम उनको ना दोष नहीं दे सकते, ये एक्सीडेंट्स भी होते हैं। देखो क्या होता है कि कई बार जैसे हम मूवीज देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, तो हमारा माइंड ऑफ स्टेट काफी चीजों के लिए बना हुआ है। अगर आज अब ये लाइट है, मान लो ये अब ब्लिंक करने लग जाए, तो सबके माइंड ऑफ स्टेट यही जाएगा कि यार कुछ तो हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कुछ है, कनेक्शन है, कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो वो एक फिक्शन भी बनी हुई है। लेकिन केजरीवाल को कोई कुछ नहीं कहेगा कि दिल्ली बिजली बोर्ड नहीं काम कर रहा ढंग से। यार एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। हम जो भी चीज चाहते हैं, जिस चीज से डरते हैं ना, हमारा माइंड उसको मल्टीप्लाई करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपना पहला वीडियो बनाया, मेरे माइंड में पता क्या चलेगा, अरे यार मेरे तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो जाएंगे, माइंड में चल रहा है, माइंड में चलता है। आज वाली वीडियो तो बहुत उठ जाएगी, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, फिर हजारों लाखों डॉलर्स आएंगे, हाँ। फिर मैं मस्टैंग ले लूंगा। कहाँ पे चल रहा है? मेरे माइंड के अंदर चल रहा है। अब दूसरी तरफ डर ले लेते हैं, बत्ती चली गई, अब माइंड में क्या चल रहा है, यार किसी ने कुछ तो किया है। एक कुत्ते के भौंकने की बात सुन ली, भाई पक्का मेरे पीछे कुछ लग गया। दूसरी चीज, आपके साथ छोटी सी कोई अनहोनी हो गई, यार आज का तो दिन ही मनहूस है यार, कैमरा गिर गया, बात समझ रहे हो? तो हम ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उस डर को। सेम होता है ये भूत प्रेत के केस में, जो भी आपने बोला ना, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है, अगर आपको थोड़ा सा डर लगा, आपको एक ट्रिगर मिला, हो सकता है वो नॉर्मल ट्रिगर हो, कोई उसके पीछे कोई बड़ा हाथ ना हो, पर आपका माइंड आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मान लो बत्ती बुझी आपके रूम की, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो, कुछ भी हो, अब आपको एक ट्रिगर मिल गया। अब अगर बाथरूम की बत्ती बुझ रही है, आप कहोगे हाँ यार पक्की बात है। ऐसा भी हो सकता है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कोइंसिडेंस, लेकिन खुद को सेफ गार्ड रखना आपके हाथ में, वो सबसे इम्पोर्टेंट। इसको इग्नोर भी मत करो चीजों को, लेकिन ठीक है। और एक चीज दोस्तों, मेडिटेशन करो, अपने ऊपर ना एक भरोसा रखो, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी आत्मा तो अमर अजर है भाई, जाएगा तो शरीर जाएगा। सही बात है। इसी के साथ दोस्तों, गाड़ी चलाओ, सीट बेल्ट जरूर लगा लो। हाँ बिल्कुल, ये बात सही गई है। हनुमान चालीसा या सीट बेल्ट, या आप जिस भगवान को मानते हो, ठीक है, वो है वही है। वैसे एक और किस्सा है, अगर और नास्तिक आजकल ना लोग बड़ा कूल बनने के लिए बन रहा है। भाई नास्तिक बनना कोई कूल नहीं है, कोई कूल नहीं, हाथ जोड़ लो उसके आगे, और कहीं नहीं जोड़ने पड़ेंगे, इसकी गारंटी दे देता हूँ। एक किस्सा और है, सुना। आज तो अभी मजा आ रहा है, अभी तू जल्दी क्यों खत्म? मजा आ रहा है तो पूरा ही सुना दूं तुम्हें, नेक्स्ट पार्ट में सुना देंगे। नेक्स्ट पार्ट में सुना दे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन दबा दो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ये फर्क होता है बड़े यूट्यूबर और छोटे यूट्यूबर में। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही है, स्टोरी नहीं कहूंगा मैं, रियल लाइफ इंसिडेंट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे सचों से हम पर्दा उठाते रहेंगे, बहुत सारे झूठों का नकाब पर्दाफाश भी करते रहेंगे, और आपके लिए एक से एक रियल एक्सपीरियंसेस लेके आते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।